मैं फिर से कह रहा, देखना किससे? आंखों से, दिल से हाँ। एक दूसरे को ना देखें, ठीक है? हाँ हाँ बोल, दोनों खोपड़ी के धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, सच बता रहा। ये देखो, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस क्यों आया, क्या रीजन था रेजोनेंस आने का, समझिए इधर। देखिए रेजोनेंस ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो देने वाला साइंटिस्ट जो था केकुले था। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डिटेल स्टडी कहाँ करेंगे? अभी थोड़ा सा जो जानना है वो इंपॉर्टेंट है, एकदम फ्रेश टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। देखिए रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखिए छोटी सी स्टोरी है केकुले की, सुनना ध्यान से। केकुले एक जूनियर साइंटिस्ट था। उस जमाने में जूनियर साइंटिस्ट, अभी भी ऐसा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, जूनियर साइंटिस्ट की वैल्यूएशन थी नहीं। वैल्यूएशन इन द सेंस सीनियर साइंटिस्ट उसको वैल्यू नहीं देते थे। तो केकुले ने बहुत ज़्यादा डेप्थ में अपना दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे पास टाइम की बचत हो। किस टाइम की बचत हो? सुने ध्यान से। जैसे मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, एक ये दो मॉलिक्यूल है, समझो, समझना ध्यान से। ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक ये वाला मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। अब इसकी स्टेबिलिटी पता करनी है। क्या पता करनी है? ठीक है, मान लो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। अब ज़्यादा स्टेबल है तो कैसे पता चलेगा? तो लोग क्या करते थे, इस पर रिएक्शन करते थे, इस वाले मॉलिक्यूल पे, और लोग इस वाले मॉलिक्यूल पे भी क्या करते थे? रिएक्शन करते थे। बात समझ में कि नहीं आया? दोनों पे रिएक्शन करते थे, और रिएक्शन करने के बाद हर केमिकल्स डालते थे, इस पे भी 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 डालते थे। तो हुआ क्या कि यहाँ पे लोग, अब केमिकल डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसे खर्च होंगे। तो क्या होता था? पैसे खर्च होते थे, टाइम भी खर्च होता था, और रिजल्ट आता था 24 घंटे बाद, या 5 घंटे के बाद, 5 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद, या कभी कभी 3 दिन लगते थे, 3 डेज लगते थे, कभी कभी तो 7 डेज लगते थे रिजल्ट आने में, और कभी कभी तो 1 मंथ लग जाता था, और कभी कभी तो क्या कि पूरा 1 साल भी लग जाता था। इतना टाइम लगता था, इतना टाइम वेस्ट था जब रेजोनेंस नहीं था। तो फिर क्या हुआ? केकुले आया, केकुले ने देखा इस चीज को कि इस मॉलिक्यूल को पता करना है कि स्टेबल कौन है, ये है या ये है स्टेबल ज्यादा। कैसे पता करे? ये तो सारे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो थ्योरी निकालनी पड़ेगी ना। तो उसने एक रेजोनेंस थ्योरी निकाली, पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल, और इसकी हाइपोथेटिकल स्टोरी पूरा का पूरा फिट बैठ गया। तो लोग ने इसको एक्सेप्ट किया, मगर इसको एक्सेप्ट करने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां थी। कहानी ये था कि केकुले जब जा रहा, मतलब वो सोच रहा था कि लोगों को बताऊं, तो कोई साइंटिस्ट सुनने को तैयार नहीं। उसने कहा, खुद बोला कि आप मेरी बात सुन लीजिए सर, बहुत ही अच्छी थ्योरी मैंने निकाली है। ये वर्ड सुनकर साइंटिस्ट और गुस्सा हो गया। सीनियर साइंटिस्ट, दिमाग खराब है, निकल दिया उसको, सुना ही नहीं उसकी बात। केकुले भी परेशान हो गया, बार बार उसको क्या कर सकता, कुछ कर तो नहीं सकता, बार बार कहना पड़ेगा सर तो करने से बेटर कि चुप ही रहो। फिर एक दोस्त था उसका, कलीग। हुआ क्या कि उसके दोस्त ने जस्ट जूनियर से सीनियर साइंटिस्ट बना था। तो अपने वो दोस्त को स्टोरी सुनाई, क्योंकि बताया कि देख भाई रेजोनेंस मैंने निकाली है, तो सुन ले मेरी बात। तो उसने पूरी स्टोरी सुनाई, उसको दोस्त को बड़ा पसंद आया। तो उसका दोस्त बोलता है, ऐसा कर, तू कॉन्फ्रेंस में चल मेरे साथ, कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ देर में सभी सीनियर साइंटिस्ट की, तू मेरे साथ चल। उसको हाथ पकड़ के लेके चल गया कॉन्फ्रेंस में। हालांकि उसकी थ्योरी चोरी कर सकता था, वो किया नहीं। थ्योरी चोरी करने का रिवाज चलता था उस टाइम, उस जमाने में, ठीक है, एक से एक बड़े चोर थे। बट वहां पे क्या हुआ, थ्योरी चोरी नहीं करी, उसको हाथ पकड़ा, चल मेरे भाई मेरे साथ चल, दोस्ती निभाई, ठीक है, एक दूसरे को ना देखें, ठीक है, दोस्ती निभाई। और फिर जाकर के गए, उसके पास गया कॉन्फ्रेंस में, सारे सीनियर साइंटिस्ट खड़े हो गए, उसको सत्कार करने के लिए नहीं, जय जयकार करने के लिए नहीं, गुस्से में खड़े हो गए। ये कैसे आ गया, निकलो गेट से, बोलने लगा। उसका दोस्त ने बोला, सुनिए इसकी बात, ये बात जो करने जा रहा है ना वो कमाल की करेगा।
आप भी सुन के हैरान हो जाइएगा। तो सीनियर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या बात करने वाला है, जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, पैसा और वक्त, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये दोनों वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्या करने वाला है। तो जैसे केकुले बोलना स्टार्ट किया, सब लोग चुपचाप सुन, चलो यार सुन लेते हैं इसकी बात। चुपचाप सब बैठे, बोले चलो भाई स्टोरी बताओ, क्या है, बताओ क्या बताने चाह रहे हो। जब केकुले ने बोला, अब देखिए केकुले बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। केकुले बोलता है, सुनना ध्यान से, कहता है कि आपने उड़ती हुई पतंग, काइट को देखा होगा, देखा है, उसका डायग्राम बनाइए। बनाओ, केकुले ने बनवाया था, और क्या। सीनियर साइंटिस्ट गुस्सा हो गए, ये क्या बनवा रहा है, उड़ती हुई पतंग का डायग्राम। साइड बनाना, साइड में, हाँ उसे रफ पे बनाना, रफ में कट। अब एक और उसने बोला, बना तो दिया, गुस्से में थे पूरा, ये क्या बनवा रहा है, ठीक है। बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहा था वो साइंटिस्ट, मगर कुछ बोला नहीं। बोले चलो भाई सुन लेते हैं। फिर सुनो, फिर क्या हुआ। फिर बोलता है केकुले, फिर वापस आया, फिर बोलता है आपने रोज, गुलाब, रेड रोज का स्मेल लिया ही होगा, ठीक है। तो बोलता है क्या, रेड रोज कहाँ से आ गया, उसका स्मेल का डायग्राम बनाइए। कप और कॉफी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉफी का स्मेल। चलिए लीजिए, दिखाओ, कुछ ज़्यादा अच्छा बन गया, ठीक है। नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छा बना है, ऐसी बात नहीं। देखिए इतनी जल्दी, वाह, फाइन आर्ट्स था क्या, ठीक है। केकुले का कहना ये था, सुनिए ध्यान से। तो फिर सीनियर साइंटिस्ट ने बना लिया। केकुले ने बोला कि अब तो बताओ, वाहियात चीज़ तो बनवा लिए, ठीक है, गुलाब का सुगंध भी बनवा लिए भाई साहब, स्मेल भी, अब तो कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो बताओ। कहता है सर, केकुले बोलता है सर सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे, ये जो उड़ती हुई पतंग, या फिर आप बात कर रहे हैं गुलाब की स्मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या कॉफ़ी जब हम पीते हैं तो उसका वेपर फॉर्म निकलता है, तो ये सब इनविजिबल होते हैं, मतलब हम फील कर सकते हैं कि होता तो है, ये सब होता तो है। ऐसे करके रेजोनेंस में भी कुछ बातें ऐसी है जो आपको फील करनी पड़ेगी, आपको फील करनी पड़ेगी, आपको दिखेगा नहीं। मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। इससे दो पार्ट बताया था रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, अनरियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनरियल, हाइपोथेटिकल, कुछ ही बोल लो, ठीक है, अनरियल, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, कुछ भी कह सकते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर। अरे कुछ समझ में नहीं आया। और यही क्या होता है, यही रियल स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम देख नहीं सकते, रेजोनेंस हाइब्रिड को देख नहीं सकते, फील करना पड़ेगा। आया कुछ समझ में। चलिए अब इसको बोलते हैं मिक्सिंग। सुनना ध्यान से, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू RS is called RH। RH क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलिए RH क्या है, RH क्या है, RH क्या है, हाइब्रिड का मतलब समझ में आ गया। अब हाइब्रिड का तो मिक्सिंग होता है, हाइब्रिडेशन पढ़ा भी। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडेशन में सीखा था ना। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग, तो मिक्सिंग ही तो कर रहे हैं, बट किसका मिक्सिंग कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। किसका कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है। लिख ले इसको, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। पहला कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। हाँ, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। कंडीशन किसका, रेजोनेंस का कंडीशन है। सेकेंड पॉइंट लिखे, मॉलिक्यूल शुड बी इन कॉन्जुगेशन। मॉलिक्यूल शुड बी इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन लिख लिया।
पहला कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, लिख लिया, मतलब मॉलिक्यूल प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेन में। दूसरा कंडीशन कहता है कि आपका मॉलिक्यूल जो है कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, सुने ध्यान से, बगल वाले एटम को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, एडजेसेंट, सिंपल समझे, बात समझ नहीं है, उसको बोलते हैं। तुम्हारे अगल बगल जो बैठा हुआ है वो कॉन्जुगेशन हो गया, बात समझ नहीं है। अब जरा देखें, अब कॉन्जुगेशन को और डिटेल में समझने के लिए तो हमें लिखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। इसको और डिटेल में समझना है तो लिखिए टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। देखिए इस कार्बन पे, देखिए यहाँ पे कार्बन दिख रहा है सबको, यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसके बगल वाला एटम कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन, यही नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, बताओ। बताइए, कॉन्जुगेशन में है, क्यों नहीं है बताओ। पाई, इस वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड है, बगल वाला आइटम ये है, उसके बगल वाला ये है, तो बगल के बगल नहीं देखते, सिर्फ बगल वाला, ठीक है। बगल के बगल वाला नहीं, अगर कोई तुम्हारे बगल में है तो उसी से बात करोगे ना, पहले तो ट्राई यही करोगे। अरे समझ में आएगी नहीं है, क्लियर सबको, ठीक है। वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए सब हाइपोथेटिकल थ्योरी है, सब के सब हाइपोथेटिकल, बट इसमें लॉजिक भी है, ऐसी बात नहीं है। अभी बस समझे कि ऐसा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल समझेंगे, ठीक है। देखिए नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन, नेगेटिव क्या करता है, पाई बनाता है, और पाई क्या करता है, नेगेटिव बनाता है, इसमें ये थ्योरी है। तो मतलब समझे, कहने का मतलब ये है कि CH2 डबल बॉन्ड H2 यहाँ लिख दो और कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। CH2 नेगेटिव था, अब पाई बन गया, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, दिख रहा है सबको, अरे क्लियर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव क्या करता है, और पाई क्या करता है। अब देखिए पाई नेगेटिव क्यों बनाता है, इसका मीनिंग भी समझे। अगर मान लो कि मैं एटम हूं, ठीक है, मेरे पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मेरे पे क्या शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो क्या शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड इस कार्बन को मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। पाई बॉन्ड मिलना मतलब इलेक्ट्रॉन मिलना, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, बात समझ आएगी नहीं है, क्लियर सबको। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, क्लियर सबको। अब इसका हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दो RS बन गए। इसका हाइब्रिड कैसे बनता है, सुना ध्यान से। जो एटम दिख रहा है ना, एवरेज होता है एक तरह से, क्या होता है, एक तरह से एवरेज होता है। अब इन दोनों को मिक्स करना है, तो जो दिख रहा है उसको, जो दिख रहा है, जो एटम दिख रहा है उसको लिख लो, पहले लिख लिया, ठीक है। अब सुना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं। इस वाले कार्बन पे क्या है, क्या है, और इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे कौन चार्ज है, इस वाले एटम पे क्या चार्ज दिख रहा है, और इस कार्बन पे क्या चार्ज दिख रहा है। यहाँ पे इस कार्बन पे, कार्बन बोला, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज दिख रहा है, आंखों से देखो, दिल से नहीं, ठीक है, क्या दिख रहा है। और इस वाले कार्बन पे कोई चार्ज ही नहीं, एक पे चार्ज एक पे नहीं, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव डालते हैं। मतलब समझे, मतलब समझे, मतलब अरे मैं बोल रहा, मतलब कहने का मतलब है कि मान लो ये दो की मैं बात करूं, इसकी स्पीड 1 है, उसकी स्पीड 0 है, समझे। इस जगह पे एवरेज क्या होगा, हाफ ऑफ हो गया ना, हाफ ऑफ हो गया, वही तो कर रहा मैं। एक में चार्ज एक में नहीं है, तो एक में -½ चार्ज हो जाएगा, -½ चार्ज हो जाएगा। -½ को मैंने पार्शियल बोल दिया, -½ को मैंने क्या बोल दिया,
बात समझ में आई नहीं है? क्लियर सबको? देखते हैं डबल बॉन्ड दिख रहा है इस वाले कार्बन पे, बताओ। इस पे दिख रहा है डबल बॉन्ड? एक में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा। यहाँ दिख रहा है। हाँ बोल रहे। अगर मैंने बोल रहा यहाँ नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ दिख रहा है, हाँ। तो समझ में नहीं आता, जो टीचर बोल दिया देख के भी नहीं बता पा रहे हो। फिर से कह रहा, देखना किससे? आंखों से, दिल से नहीं। हाँ वेरी गुड। चलिए इधर आते वापस। डबल बॉन्ड दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? ठीक है, ये क्लियर सबको? चलिए, तो एक में नहीं दिखना, एक में दिखना, तो यहां बनेगा पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर सबको? किस तरफ आ रहा है भाई? सब करो। यहाँ पे चार्ज दिख रहा है? यहाँ पे चार्ज, यहाँ चार्ज दिख रहा है? यहाँ चार्ज दिख रहा है? तो यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? इसमें? तो यहाँ क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो सीख गए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है? यहाँ नेगेटिव दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? देखो समझ में आ गया? कितना आसान था। क्लियर है? ठीक है, अब सुनिए, अब सुनिए इधर, देखो इधर। क्लियर सबको? वापस आते हैं। तो ये था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये था रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसा बनता है हाइब्रिड। यही रियल होता है, ये अनरियल होते हैं। अब देखिए, सुने ध्यान से। फिजिक्स में 12th क्लास में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, सुनना ध्यान से। क्या पढ़ाई जाती है? पहला लेक्चर, फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर 12th का यही होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। फिजिक्स कहती है कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। केमिस्ट्री बना देता है उसको भी। देखिए -12 बना दिया फ्रैक्शन, बनाया कि नहीं बनाया? तो ये हाइपोथेटिकल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा, बात समझ आई नहीं? ये रेजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल। तो ये बात को समझे, ये हमने बनाया जा रहा है समझाने के लिए। फिजिक्स इसको नहीं मानता, फिजिक्स इसको नहीं मानता। फिजिक्स वाले टीचर नहीं बोलेंगे कि भाई साहब गुड इलेक्ट्रिसिटी होती है रेजोनेंस करने पे, ये बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें होता है? कंडक्टर में। किस बात है? कंडक्टर में। यही बात करो कि भाई मॉलिक्यूल बताओ, नहीं फिजिक्स कहां लगाऊंगा इसमें, केमिस्ट्री आ जाती है, तो वो डेप्थ थ्योरी चली जाती है। बस नहीं है। तो मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, मॉलिक्यूल भी चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हो रही है क्योंकि रेजोनेंस भी है, चारों तरफ नेगेटिव फैला हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो ये सब बहुत डेप्थ थ्योरी आती है। हालांकि कोई बात नहीं है, हमने ये बात समझ में आ गया कि हम फिर केमिस्ट्री मान लेती है हाइपोथेटिकल को लेकर के। क्लियर हुआ ये चीज? आगे चलते हैं, वापस आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिया हमने, दिख रहा है सबको यहाँ पे? अब देखो नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, जल्दी बताओ। नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन, तो नेगेटिव क्या करेगा? पाई बनाएगा। नेगेटिव क्या करेगा? पाई बनाएगा। और पाई क्या करेगा? नेगेटिव। इस वाले कार्बन पे ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है सबको? अब देखो यहाँ पे, ये नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है फिर से? फिर से दिख रहा है, फिर से रेजोनेंस होगा। समझ आई नहीं है? फिर से दिख रहा है तो फिर से रेजोनेंस होगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्या करेगा? पाई बनाएगा। और पाई, तो एरो ध्यान रखिएगा, एरो ऐसे और ऐसे होता है, इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है वापस। ठीक है, वापस आते हैं। सर, हाँ जी सर। सर ये नेगेटिव साइन जरूरी CH2 पे नीचे CH लिख रहा है। अरे यहाँ पे ले लो यार, ले लो जो तुम्हें सही लगे। आते हैं, नेगेटिव क्या करेगा? पाई बना देगा। और पाई क्या करेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज।
आगे समझ में? अब देखिए हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड वापस रिपीट कर रहा, सुने ध्यान से। नेगेटिव क्या कर रहा है, पाई बना रहा है, पाई क्या कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है, बनाने के बाद ये बन गया। फिर से चेक किया क्या नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो आंसर यस हो रहा है। नेगेटिव क्या बनाता है, पाई बनाता है, और पाई क्या करता है, नेगेटिव बनाता है। बात समझ में आया कुछ? ठीक है, अब देखिए वापस आते हैं, अब इसका हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड। जो दिख रहा है उसको बना दो, जो सभी में दिख रहा है, कॉमन। सारे एटम ऐसे दिख रहे हैं, सारे के सारे। चलिए अब वापस आते हैं, सो ध्यान से। यहां नेगेटिव दिख रहा है, सब लोग बोलो। इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव नहीं दिख रहा ना, तो एक पे नेगेटिव, दो पे नेगेटिव नहीं है, फिर भी क्या आएगा, पार्शियल। ठीक है, बस में कि नहीं आया, फिर भी क्या आएगा, पार्शियल। वापस रिपीट कर रहा, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे चार्ज है नहीं है, है नहीं है। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ वापस आते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देखिए मैं कहाँ पे हो रहा है हमारा, पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, ये चेक करना है, जहाँ फिंगर वहीं चेक करेंगे, उस एरिया में डबल बॉन्ड। फिर से रिपीट कर रहा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, दो में एक में नहीं, फिर भी क्या आएगा, पार्शियल आएगा। देखिए इसमें ना सिग्मा बॉन्ड तीनों में दिख रहा है सबको, इसमें मैंने पूरा डाला है। तीनों तीनों में है, लल्ला लल्ला, तीनों तीनों में है, लल्ला तीनों में है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, इस कार्बन का देखते हैं। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है, चार्ज है, चार्ज है, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, इस पे चार्ज, इस पे, इस पे, इस पे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। ऐसे में साथ साथ रहे, साथ साथ रहोगे तो फायदा होगा। ठीक है, साथ साथ एक साथ। ठीक है, चलिए वापस आते हैं यहाँ से। तो किसी कोने मत बैठा करो ना, कोने में ही बैठना है मुझे, कोना पसंद है मुझे सर। ठीक है, लेटने को मौका मिलता है। चलिए वापस आते हैं, यहाँ चार्ज का यहाँ चेक हो गया, चेक हो गया, चेक हो गया, चेक चेक। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, यहाँ रह गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है, फिर भी क्या आएगा। ठीक है, क्लियर सबको? वापस आते हैं, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, तो यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ 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 से देखा बताओ, दिल दिल की आंखों से देखा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, दिल की आंखों से। ठीक है, आंखें यहाँ होती है। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पे, यहाँ है, अरे बोल लो, दोनों खोपड़ी के धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, सच बता रहा। ये देखो यहाँ पे, बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आया सबको? यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज, तो यहाँ पे देखिए बन गया। अब बनाए, छापो इसको, ये पार्शियल है। लिखिए अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट। लिखिए यहाँ पे अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट लिखिए। अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट कहता है पाई नेगेटिव बनाता है
और नेगेटिव पाई बनाता है इन इन नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन। ये लिखना है बस। चलिए ये वाला करें, थर्ड एग्जाम्पल। कैसे होगा? नेगेटिव पाई बनाएगा, ठीक है। इसका हाइब्रिड देखिए कैसे बनेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बताइए हाँ या ना। यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे है चार्ज, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे यहाँ चार्ज है, यहाँ है, यहाँ होगा, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। समझ में आया कुछ? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कुछ दे रखा है, सबसे पहले देखेंगे कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। इस वाले एटम पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड तो है ही, इस एटम पे पाई बॉन्ड है, बगल एटम पे लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन हुआ। फिर से रिपीट कर रहा है, इस वाले एटम पे क्या है? लोन पेयर, बगल एटम पे क्या है? पाई बॉन्ड, तो इसलिए कॉन्जुगेशन हो गया। लोन पेयर भी क्या करेगा? डोनेट करेगा, जैसे नहीं होता रिच लोग क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, वैसे कुछ होगा इसमें भी, ठीक है। तो ऐसे डोनेट करेगा, तो लोन पेयर भी क्या करेगा? पाई बनाएगा, और पाई निगेटिव बनाएगा। सुने क्या बोल रहा मैं? दिख रहा है सबको? बट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अपने लोन पेयर इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन खो गया, इसका चला गया, लोन पेयर क्या हुआ? चला गया। तो चलाने जाने के बाद क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पाई क्या कर रहा है? निगेटिव बना रहा है। पाई क्या कर रहा है? निगेटिव। देख सकते हैं हाइब्रिड कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे कोई चार्ज है? यहाँ है? उधर छोड़ो, इधर बताओ, इधर उधर मत करो, तो बस इधर बताओ। नहीं है इधर, तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज होगा, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है। आया कुछ समझ में? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोन पेयर जो है ये डोनेट करेगा, लोन पेयर ऐसे एरो करेगा, जैसे नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन करते थे ना, वैसे ही है, सेम ही है। बस फर्क इतना सा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फर्क इतना सा है, पॉजिटिव आ जाएगा बस, ठीक है। करें एक क्वेश्चन खुद से करें। करो ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करें, देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो इसको छोड़ दो, इसको देखो, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तो जैसे ही लोन पेयर पाई बनाएगा तो पाई क्या करेगा? नेगेटिव बनाएगा। पहला स्टेप ये हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, OH पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH नेगेटिव, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है। फिर नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन,
फिर नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है? देखो अब फिर से कॉन्जुगेशन में आ गया, फिर नेगेटिव पाई करेंगे। अब क्या करेंगे? नेगेटिव पाई। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा। देखो ये बन गया, दिख रहा है सबको? अब देखिए हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड कैसे बनेगा? यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, मेरा तेरा छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। हाँ देखो यहाँ पे हाइब्रिड कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है। अरे रुको तो जाओ यार, पार्शियल पहले ही बढ़ा रहा है। यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, बताओ डबल बॉन्ड है? यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे चार्ज है? अरे है यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ है, वहाँ भी, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। मतलब एक में है, दो में नहीं है, फिर भी पार्शियल आएगा। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, हाँ यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, तो वहाँ चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, यहाँ पे, और यहाँ चार्ज देके यहाँ चार्ज है। अरे रुक तो जाओ, यहाँ है, यहाँ, यहाँ पे, बस साथ साथ एक साथ। ठीक है, इम्पोर्टेंट ही है। हाँ क्या क्या? लोन पेयर बच गया, बच गया लो। एक दो था ना, एक का यूज कर रहा था मैं। अच्छा मतलब घर में जितने खाने हैं सब खा के खत्म करना है, यही ना? बाकी लोग ना खाए, तुम ये कहना चाहते हो? ये तो कहना चाह रहे हो? जितना तुम खा सकते हो उतना खाओ ना। ना पूरा खाएंगे, पापा का भी खाना, मम्मी का भी खाना, भाई बहन का भी खाना, सब खा लेना है। सोच ही गलत है भाई, गंदी सोच। हाँ चलिए, समझ में आ गया? अब देखिए एक पॉइंट लिख लें, लिख लें अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये आएगा, वही है, सिंपल सा है। लोन पेयर पाई बनाता है और पाई नेगेटिव बनाता है। सेकंड पॉइंट ये है, नेगेटिव चलेगा तो पाई भागेगा। वही तो हो रहा था। देखिए यहाँ पे इस केस में कहा गया नेगेटिव, ये नेगेटिव चलेगा तो पाई भाग रहा था। ये तो नेगेटिव चलेगा तो क्या करेगा? पाई भागेगा। ऐसे सेम ही है, ऐसे थर्ड पॉइंट भी यही है, लोन पेयर चलेगा तो पाई भागेगा। बात समझ में आएगी नहीं आए? लोन पेयर चलेगा तो पाई भागेगा, और फिर नेगेटिव चलेगा तो पाई भागेगा। पाई को भगाना है। अब मिक्सअप करते हैं दोनों का, ठीक है? एक तो मिक्सअप कर लिया और अच्छे से मिक्सअप करते हैं। ये अभी क्या बोला? ये वही मिक्सअप किया और अच्छे से करते हैं। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे अब मैं एग्जांपल ले रहा एनिलीन का।
पता है ना सबको ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है, पता है ना सबको, ठीक है, इसको कार्बन होते हैं कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होगा, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है सबको, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, और इसके बगल एटम पे लोन पेयर है, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है। अब सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, अरे लोन पेयर चलेगा तो पाई क्या करेगा, लोन पेयर चलेगा तो लोन पेयर क्या करता है, पाई बनाता है, और पाई क्या करता है, हाँ, तो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा मैं गलत बनाने वाला था, ये भी सही है। देखिए इनको इनको कुछ छेड़ा नहीं मैंने, वैसे ही रहेगा, क्लियर है, ठीक है। फिर से सुनेंगे, लोन पेयर तो समझ में आ गया, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे आते हैं, निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है सबको, निगेटिव पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है। अब निगेटिव चलेगा तो निगेटिव क्या करता है, अब पाई क्या करता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए जैसे पहले इन दोनों को छेड़ा ही नहीं मैंने, वैसे छोड़ देंगे, रेजोनेंस इन दोनों में हो रहा है, ठीक है, इन दोनों में ही करेंगे। अब तो यहाँ पे निगेटिव बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 पॉजिटिव, और ऐसा ही रहेगा। फिर देखिए निगेटिव बाय कॉन्जुगेशन हो रहा है, हो रहा है निगेटिव बाय कॉन्जुगेशन, तो फिर से बोलेंगे निगेटिव चलेगा तो पाई भागेगा। तो निगेटिव क्या है, पाई बनाता है, और पाई क्या बनाता है, निगेटिव बनाता है, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो इन दोनों को ही रेजोनेंस किया, इन दोनों कुछ किया ही नहीं मैंने, तो इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से वापस आते हैं, नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है सबको, तो नेगेटिव चलेगा तो पाई भागेगा। तो नेगेटिव क्या बनाता है, पाई, और पाई क्या करता है, देखिए इधर, और इन दोनों को छेड़ा ही नहीं, तो वैसे ही छोड़ देंगे। दिख रहा है सबको, अरे दिख रहा है। और एक एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बन गया। इसका हाइब्रिड बनाए, हाइब्रिड देखते हैं किसका सही होता है। देखिए यहाँ पे, अब सुने ध्यान से, यहाँ पे चार्ज है, अरे बोल लो, यहाँ चार्ज है, यहाँ यहाँ 3 में है, 2 में नहीं है, तो फिर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। यहाँ पे चार्ज है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ चार्ज है, बोल लो, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज होगा, यहाँ चार्ज है, 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 4 में नहीं, 1 में नहीं है, फिर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा। अरे बोल लो सब लोग यार। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, अरे बोलो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ, जीभ लपलपा गया। चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ चार्ज है, यहाँ हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 2 में है, 3 में है, 2 में नहीं है, फिर भी हाँ, रुक तो जाओ, अभी कॉन्सेप्ट सीखो। ये ऑर्गेनिक का ना, ऑर्गेनिक बोल रहा, सुना ध्यान से, ऑर्गेनिक का सबसे, पूरी केमिस्ट्री का में सबसे टफेस्ट पार्ट है ये। ऑर्गेनिक तो छोड़ दो, सबसे टफेस्ट पार्ट सीख रहे हैं। रेजोनेंस कोई नहीं पढ़ाता इतना डिटेल में, कहता है ऐसे कर दो, ऐसा कर लो, हो गया।
ठीक है, अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा किसी के साथ तो देख सकते हैं। रेजोनेंस इतना डिटेल में नहीं समझाते, इतना प्यार समझ में आ रहा है रेजोनेंस ना, ये है ये नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है, प्यार समझ में आ रहा है। रेजोनेंस का वीडियो देखो तो कंफ्यूज जाओगे, अरे ऐसे कुछ होता ही नहीं है जो सर पढ़ा रहे हैं, रेजोनेंस तो कुछ पढ़ाता ही नहीं है कोई, ठीक है। इसको 1-2 दिन में डाल दूंगा वीडियो, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, कहाँ पे देखना था, हाँ यहाँ चार्ज है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज, बोल लो बोल लो बोल लो, अच्छा रहेगा, बोलोगे तो फायदा ही होगा, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस में बोलना है, बाकी तो क्वेश्चंस में खुद से करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस यही बोलना था मुझे, ठीक है ना। चिल्लाओ, तुम भी चिल्लाओ, उसकी आवाज दबाओ, ठीक है। देखिए अब सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी ये है कि अगर इसको ऐसे भी लिख दें, बाद में सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको ऐसे भी लिख दें, अगर इसको बीच में नेगेटिव भी लिख देना, ऐसे भी चलेगा। अगर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे चार्ज सेम दिखता है तो बीच में ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है, दिख रहा है सबको। नाभि में खेलो इसके, है ना, नाभि बना दिया मैंने, नाभि में खेलो ऐसे, उंगली डाल के खेलो ऐसे, ठीक है। तो सोच ही नाभि वाली है तो काम नाभि वाली करनी, करो, है डिस्कस्टिंग नहीं लगा, है डिस्कस्टिंग। नाभि के साथ, नाभि के बारे में तुम सोचो, खेलने के बारे में मैं बोलूं तो दर्द हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ एक और बात बताना था, सुने ध्यान से। अगर ऐसा कुछ करके गोल दिखता है, सुने ध्यान से, ऐसे करके गोल दिखता है, ये ऐसे गोल, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि ये क्या है, इसका सुन तो ले, नाभि देखते रहो बैठ के, अब पेट ही बना दिया ऐसे लग दो, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब बस ज्यादा मत सोचो, नाभि फोड़ दूंगा यहीं पे, ये देखो। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा, मैं सुनना ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा कि ऐसा गोल करके दिखता है तो उसका मतलब क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड चारों तरफ है, दिख रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड चारों तरफ है। अगर यहाँ देखिएगा इस जगह पे भी डबल बॉन्ड है तो यस डबल बॉन्ड है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए इन दोनों का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, इनका और इनका, तो आंसर होगा सेम। क्वेश्चन समझ में आया क्या होगा? अगर पूछेगा इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ, मतलब देखिए यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहा है मैं, अगर कुछ ऐसा पूछता है, दिख रहा है सबको? ठीक है। अब कुछ ऐसा दिखता है पेपर में, तो अभी बात करेंगे। तो रेजोनेंस ने क्या किया, ये बता दिया कि सभी का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, इसका 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 इसका, सभी का बॉन्ड लेंथ सेम है, सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, दिख रहा है सबको? सभी में क्या आ रहा है? पार्शियल बॉन्ड, तो सभी का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये कहने का मतलब है, हालांकि इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। अभी पहले रेजोनेंस सीख ले, फिर बॉन्ड लेंथ के बारे में कंपैरिजन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे, ये सब धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? रेजोनेंस के थ्रू। अब बोलिए।
यहाँ पे हाँ 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 बेंजीन बन जाता है। बेंजीन में सबका सेम होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सर बेंजीन पे हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। यस, जहाँ जहाँ गोल दिख रहा है ना सब में। डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है सिंगल बॉन्ड। क्या? डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है हाँ सिंगल बॉन्ड। हाँ तो वहाँ पे अल्टरनेटली पे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। नहीं, रेजोनेंस आप तो सब पे पार्शियल है, अब तो रेजोनेंस सीख लिया। पहले हमें ये लगता था कि ये और ये अब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, बट अब तो सब इक्वल है। अब तो सब इक्वल है, सब पे पार्शियल बॉन्ड है। हाँ सब में खाना। रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है, जैसे आपने ये NH2 एक मिनट हाँ जो आपने रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है, जो आपने सबसे पहला डायग्राम बनाया हुआ है NH2 का, हाँ ये हाँ। इसमें मतलब जैसे एक लोन पेयर है और इसमें डबल बॉन्ड, ये जो हेक्सागन जैसा है, ये मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ये कंपाउंड है, एनिलीन बोलते हैं इस कंपाउंड को, ठीक है। इस कंपाउंड को एनिलीन बोलते हैं। चलिए छाप लिया। तो ये सब सीखेंगे, क्वेश्चन सभी करेंगे कि बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करते क्या करते, सब सीखेंगे अभी। अभी बस रेजोनेंस सीख ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। NH2 वाला ये क्या बोल रहे हो? ये सब बनाना है, सब जो दिख रहा है आप सब नहीं, ये छोड़ दो, ये तो सीखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन लिखें। अरे कोई बात नहीं, बस करिए क्वेश्चन सॉल्व। इसको बोलते हैं फिनॉल। लो बन गया मेरा भी। ये गलत बात है। बन गया। हाँ काटो। काट के बनाया, अलग बनाया ना, ठीक है। चले हो गया, आगे चले। सर दोनों दिख रहे हैं? देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? भिखारी। केमिस्ट्री में ये समझना है, पॉजिटिव मतलब क्या है? भिखारी, और नेगेटिव मतलब रिच हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए भिखारी क्या करेगा? मांगेगा या देगा? पक्का ना? ठीक है, ये तो पता है। देखिए अभी देखिए क्लास में कुछ लोग गलती करेंगे, एक दो बच्चा ऐसा निकलता है भिखारी को भी डोनेट करा देता है, भिखारी भी डोनेट करता है, देखना भी मिलेंगे ऐसे। देखिए अगर हमने ऐसे एरो दिया तो ऐसा लग रहा है कि भिखारी मांग रहा है, ठीक है। अगर हमने ऐसे एरो दिया तो भिखारी दे रहा है, तो देता है भिखारी, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसी एरो जाएगा, एरो ऐसे ही जाएगा। आया क्वेश्चन में? एरो कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, देख रहा है? पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, और इस कार्बन पे पाई बॉन्ड पहले था अब नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचिए पाई बॉन्ड जाना मतलब इलेक्ट्रॉन जाना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डेफिशिएंट हो गया। पाई इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, दिख रहा है सबको? तो पाई क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट होते यहाँ पाई चला गया, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव हट गया। क्यों हट गया? पाई मिल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया तो पॉजिटिव हट गया, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पे समझे तो यहाँ पे क्या है कि पाई बॉन्ड पहले था अब नहीं, इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब हाइब्रिड बनाते हैं तो क्या बनेगा? CH2 CH CH2। अब मुझे बताइए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड है,
यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सबको? बोल लो। ठीक है, बोल ही नहीं रही हो। हाँ दिख रहा है सब। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करें। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको नहीं देखो, इसको देखो, पॉजिटिव बाय कॉन्जुगेशन दिख रहा है। पहले इसके साथ करो, फिर देन करना बाकियों के साथ। इसमें क्या होगा, ये इधर जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर CH दिख रहा है सबको, फिर सिंगल, फिर CH, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। दिख रहा है सबको? यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये हो गया। फिर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ये ऐसे आएगा तो कुछ ऐसे बनेगा। दिख रहा है? क्लियर सबको? फिर उसके बाद हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड यहाँ पार्शियल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल। पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। करो, पहला स्टेप ये होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है सबको। पाई किसके तरफ जाएगा? पॉजिटिव के साथ। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया CH2 और यहाँ पॉजिटिव आ जाए। क्यों पॉजिटिव आएगा? कि यहाँ पे पाई बॉन्ड था, अब नहीं है। ठीक है, इन दोनों को कुछ किया ही नहीं, वैसे छोड़ देंगे। इन दोनों को कुछ किया ही नहीं, वैसे छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे अब वापस देखेंगे कि इन दोनों में क्या पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो ये पॉजिटिव इधर की तरफ शिफ्ट होगा, सॉरी पाई इधर की तरफ शिफ्ट होगा। बात सुना ही नहीं है? ये पाई किधर की तरफ शिफ्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पाई बॉन्ड पहले था, अब नहीं है ना, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। और इन दोनों को वैसे ही छोड़ देंगे, छोड़ दिया। आएगा समझ में? फिर चेक करेंगे पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है, तो फिर क्या करेंगे, इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे वापस। देखो इधर, तो पाई बॉन्ड इधर की तरफ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। पाई बॉन्ड को क्या करना है? पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना है। बात समझ में आई नहीं है? और इन दोनों को वैसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे। और यहाँ पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ CH2 पॉजिटिव हो गया। आया कुछ समझ में? ठीक है। इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, हर तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम सर्कल भी बना सकते हैं। हाँ। कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसी को हम ऐसे ही बना सकते हैं।
ठीक है, आगे कुछ समझ में? Yes, sir. एक मिनट जाओ, हाँ ठीक है। पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं आगे चलते चलो कॉन्सेप्ट। या फिर इसको बोलते हैं पीछे चलते चलो कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, सुने ध्यान से। इसका मतलब ये है कि आगे चलते चलो का मतलब है ये है, एग्जांपल देखिए, पाई पाई कॉन्जुगेशन समझ में आना चाहिए कि ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। दिख रहा है सबको? देखिए इस कार्बन पे पाई बॉन्ड है, बगल वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तो देखिए आगे चलते चलो का मतलब ये आगे ऐसे चलेगा तो ये आगे ऐसे चलेगा। तो उधर पाए हाँ, समझ में आया कुछ? देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? पहले पाई बॉन्ड था, अब नहीं है। अब इस कार्बन इस पाई, ये पाई बॉन्ड देखो, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ये आगे चलते चलो हुआ, ऐसे करके पीछे चलते चलो भी हो सकता है। अब कहोगे सर आगे चलते चलो तो ठीक है, पीछे नहीं कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। जब हम आगे से कर सकते हैं तो पीछे से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए पीछे से कर दिया, नहीं कर सकते, ये देखिए कर दिया पीछे से। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जब आगे से कर सकते हैं तो पीछे से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं। बट दोनों करना कंपलसरी है, यह ध्यान रखिएगा, दोनों करना कंपलसरी है। ठीक है, आगे से भी करना है, पीछे से भी करना है। क्या? चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया इधर, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया, देखिए यहाँ पे इसका हाइब्रिड दो बनेंगे। ठीक है, एक हमने आगे से करा है उसका भी हाइब्रिड बनेगा, और एक पीछे से करा है उसका भी हाइब्रिड बनेगा, दोनों से हाइब्रिड बनाए। चलिए बनाइए हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिड मैं बना रहा हूँ, एक बार खुद से क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, इन दोनों में से तो कोई एक चीज खरीदे कंपाउंड में लिखा। पॉइंट सुने ध्यान से, तो लिख सकते हैं जनरली इन पाई पाई कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 2RH एग्जिस्ट। जनरली बोल रहा हूं, ऑलवेज नहीं है। ठीक है, चलिए इसको लिख लें।